आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईयूपीएससी का नेक्स्ट लेक्चर जो कि लेके आए हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे हम नेमिंग ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्लों का हम नामकरण यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिडों की नेमिंग को हम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने लिखा नेमिंग ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, किस तरीके से अपन को दे रखे होते हैं। तो हमने देखा यहाँ पे कि अपने पास में हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप कौन सा दे रखा है। तो फंक्शनल ग्रुप 2 डिग्री सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है। ठीक है, इसका मतलब अनुलग्न क्या है और ये क्या है, पूर्व लग्न बोलते हैं हम इसे, हिंदी में हम इसे पूर्व लग्न बोल देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, अपने पास में फंक्शनल ग्रुप दे रखा है COOH, इसको ही हम किस तरीके से बोलते हैं, और अपने पास में दे रखा है COOH दे रखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। सफिक्स क्या होता है इसका, एक होता है ओइक एसिड और दूसरा होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दूसरा। यहाँ पे देखो प्रीफिक्स में हम कार्बोक्सी का भी क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, कार्बोक्सी का उपयोग होता है। अब देखो हम यहाँ पे आपको बताएं कि ओइक अम्ल का हम उपयोग कब करेंगे। तो ओइक अम्ल का हम उपयोग तब करते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अपने मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, तब हम ओइक एसिड का यूज करने वाले हैं। जबकि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के कार्बनों में इंक्लूड नहीं हुआ तो तब हम वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दो चीजों को देखना है कि ओइक एसिड अपना तब उपयोग होगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन के कार्बन में इंक्लूड होगा, जुड़ेगा, जबकि कार्बोक्सिलिक तब जब वो इंक्लूड नहीं होने वाला है। जैसे देखिए हमने एग्जांपल लेना है, स्टार्ट किया यहाँ से, हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके की केमिस्ट्री से संबंधित नॉलेज को आप गेन करते रहें। साथ में वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करते रहें। ठीक है, आप लोग भी अच्छा अच्छा काम करते रहें, हम भी करते रहेंगे, ये अपन को मिल जाएगा। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने कुछ आईयूपीएसी नाम लिखे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। ठीक है, तो वहां से और यहाँ से हम एक सेपरेट लेक्चर बना रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग का। देखिए अब यहाँ पे क्या है तरीका अपना, क्या होने वाला है यहाँ पे आप देखें, हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग आपको हमेशा सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से ही करनी है, और कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा सबसे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, इसीलिए हम काउंटिंग यहीं से करने वाले हैं। तो देखिए हमने काउंटिंग की यहाँ से, आप देखें एक कार्बन के लिए हम बोलते हैं मैथ, सिंगल बॉन्ड के लिए हम बोलते हैं एन, और वन पर क्या जुड़ा है, ओइक एसिड जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, ओइक एसिड जुड़ा हुआ है। आप देखें ई के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। हमने आपको बताया था जब भी ई के बाद ए ई आई ओ यू बाई आता है तो आप ई को वहां पे कैंसिल आउट कर सकते हैं कि ई हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास है मीथेनोइक एसिड, हम सीधा का सीधा वन को भी हटा सकते हैं क्योंकि एक ही कार्बन एटम दे रखा है, तो आप यहाँ से इसकी नेमिंग लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, मीथेनोइक एसिड, आप सीधा का सीधा लिख सकते हैं मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। लेकिन इनका हमें कॉमन नेम आना जरूरी है। कॉमन नेम का मतलब क्या होता है, इनके घर के नाम, घर के नाम का मतलब पहले जो यूज होते थे वो वाले नाम। जैसे आपने देखा है कि बच्चों के घर के नाम होते हैं सोनू, गोलू, चुन्नू, मुन्नू आदि ये नाम होते हैं। ठीक है,
तो होता क्या है कि जब वो नाम ही काफी ज्यादा फेमस हो जाए तो घर वाले भी उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ चलो भैया बढ़िया है, सोनू ही उसका नाम है, चलो बढ़िया है, चुन्नू ही उसका नाम है। तो वैसे ही इनका जो नाम है कॉमन नेम, वो आईयूपीएसी ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो भाई साहब हम इसके रूप में भी आपको इनको पुकारते रहेंगे। तो इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ से मिला था? तो ये मिला था फॉर्मिका नाम की चींटी से मिला था। फॉर्मिका नाम की जो चींटी थी उसके हाइड्रोडिस्टिलेशन से हमें फॉर्मिक एसिड ऑब्टेंड हुआ था। ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि फॉर्मिक एसिड हमें वहां से मिला था। अब देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे कितना, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर क्या जुड़ा है फिर से, वो एक एसिड। क्या जुड़ा है? वो एक एसिड जुड़ा हुआ है। आप देखें ई के बाद फिर से क्या आ रहा है, वो आ रहा है। हम इसको काट देंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। लेकिन इसका भी घर का नाम है, और घर का नाम है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ये कहां से हमें मिला था? तो ये हमें मिला था एक एसिटम नाम के पेड़ से ऑब्टेंड हुआ था, जिसके कारण इसका नाम रखा गया एसिटिक एसिड। ठीक है, अपन अगले की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने काउंटिंग की। यहाँ पे देखो अभी तक सारे के सारे एग्जाम्पलों के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में शामिल हो रहा है। हम वहीं से गिनती स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ओइक एसिड का उपयोग करते जा रहे हैं। देखिए 1 2 और ये कितना 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर क्या जुड़ा है, ओ एक एसिड। क्या जुड़ा है? ओ एक एसिड। इसीलिए इसका नाम जो हो जाता है वो हो जाता है प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि प्रोपेनोइक एसिड आपको मिल जाएगा। प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। इसका नाम देखो क्या हुआ, हमने काउंट की 1 2 3, कितनी 1 2 3। यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं। आप देखें ये क्या है, साइड चेन है। क्या है? साइड चेन दे रखी है, और ये साइड चेन कहां पे, टू पर लगी हुई है। तो हम लिखेंगे टू पर क्या है, मेथाइल। कितने कार्बन है मेन चेन में? तो 3 के लिए हम प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन पर जुड़ा है ओ एक एसिड। तो ये हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इधर देखिए काउंटिंग करेंगे यहां से 1 2 3। देखें आप ऊपर क्या जुड़ा है, दो मिथाइल लगे हुए हैं। तो हम लिखेंगे 2,2। ध्यान रखें जितनी जगह पे लगा है उतना नंबर लिखना है। ऐसा नहीं कि आप एक बार ही 2 लिखें अकेले, 2 बार जुड़ा है 2 बार लिखें। साथ में नंबर के बीच में आपको कॉमा लगाना है, नंबर और अल्फाबेट के बीच में डैश लगाना है। जबकि एबीसीडी मतलब अल्फाबेट के बीच में आपको कोई भी स्पेस नहीं छोड़ना है, कोई भी जगह नहीं छोड़नी है। तो हमें मिल जाएगा 2,2 डाई मिथाइल। कितने कार्बन है? 3। तो 3 के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और वन के लिए क्या, ओ एक एसिड। इस तरीके से हम इसकी क्या करने वाले हैं, नेमिंग करने वाले हैं। हम इसकी नेमिंग करेंगे। थोड़ा सा देख लें, नहीं तो वीडियो ही बंद हो जाए। ठीक है, चल रही है, चलो बढ़िया है। देखते हैं। तो हम आगे के इनको डिस्कस करेंगे। चल करते हैं, इनको आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें, आराम से नोट करें। इसके बाद देखो आप नेक्स्ट एग्जाम्पलों पर जाते हैं हम। हमने कुछ डिफरेंट एग्जाम्पलों को बनाया है यहाँ पे। लीजिए ये रहे। कुछ इस तरीके के भी रखेंगे हम कि जिसके अंदर हमारे पास में क्लोरो ब्रोमो मिथाइल लीजिए और CH3। कुछ हम ऐसे भी रखेंगे जिसके अंदर अनसेचुरेशन भी प्रेजेंट हो। नहीं तो आप कहेंगे कि आपने कोई अनसेचुरेशन वाला नहीं रखा। लीजिए ये रख देते हैं C2H5 और यहाँ पे रख देते हैं CH3। ठीक है,
तो हम कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल रखते हैं। अब देखो कुछ एग्जाम्पल हम उनको भी रखते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि सर सब जगह पे आपने ओएक एसिड वाले लीजिए। चलो ये रहा, इससे ही शुरुआत हो जाए अपनी। CH3OH, CH2COOH, ये मिल जाएगा। हमने कोई साइक्लिक रिंग वाला रखा तो देखो कैसे लिखेंगे, हमने ये रख दिया। और भी एग्जाम्पल अपन लेते हैं, भरमार एग्जाम्पल लेंगे अपन, सरल भी लेंगे टफ भी लेंगे। गिनती करनी है, हमें क्या करनी है, काउंटिंग करनी है। और काउंटिंग हम किस जगह से करेंगे, हम उस जगह से काउंटिंग करेंगे जहां से कार्बोक्सिलिक एसिड को छोटे से छोटा नंबर मिले। यार छोटे से छोटा क्या, वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप वही है, सबसे अधिक वरीयता वाला समूह है। आप देखिए 1 2 3 4, कितने कार्बन है, 4, कोई भी साइड चेन नहीं है। तो सीधा का सीधा हम जाएंगे मूल शब्द बर्ड रूट पर जाएंगे। तो बर्ड रूट में देखो कितने कार्बन, 4 के लिए ब्यूट। अब ए नहीं है, 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन। इसके बाद देखो 1,4 पर कितना है, डाई ओइक एसिड। क्यों लिया ओइक एसिड, इसलिए लिया क्योंकि दोनों के दोनों कहां पे शामिल हो रहे हैं, मेन चेन के अंदर शामिल हो रहे हैं, इसीलिए मैं लिखा। ठीक है, अगले वाले की तरफ मूव करते हैं हम। देखिए अगला वाला क्या है अपने पास में, 1 2 3 4 5 13। देखिए क्या नाम आएगा इसका, बताएं आप क्या नाम आएगा। तो नाम आएगा क्या, देखो क्लोरो पहले आता है कि ब्रोमो पहले आता है, मिथाइल पहले आता है। तो आप बताएं एबीसीडी में कौन पहले आता है, क्लोरो का C, ब्रोमो का B, मिथाइल का M। बच्चे सोच रहे होंगे सर एबीसीडी भी सीखनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, एबीसीडी तो सीखनी ही पड़ेगी, तभी तो हम जाके आईयूपीएसी सीखेंगे। देखिए हमें तो पता है कि पहले ब्रोमो का B आता है एबीसीडी में, क्लोरो का C बाद में आता है, मिथाइल का M बाद में आता है। तो सबसे पहले हम रखने वाले हैं 3 पर ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, क्लोरो और 4 पर मिथाइल। इस तरीके से हमने व्यवस्थित कर दिया, हमने इस तरीके से इनको व्यवस्थित कर दिया। अब देखते हैं हम आगे क्या करते हैं। जब हमने इनको व्यवस्थित कर दिया तो देखें कितने कार्बन हैं, 5। तो 5 के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पर लगा है ओइक एसिड, 1 पर ओइक एसिड, क्योंकि मेन चेन में शामिल हो रहा है इसीलिए ओइक एसिड का उपयोग कर रहे हैं। अब देखें ई के बाद ओ आ रहा है, ई को आप काट दें तो सीधा का सीधा पेंटेनोइक एसिड आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए काउंट करते हैं हम यहाँ से, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 व्यवस्थित किया हमने। 4 पर क्या लगा है, इथाइल, इथाइल, ये क्या है, मिथाइल, मिथाइल। आप देखें नाम क्या आएगा, 4 पर इथाइल, 3 पर मिथाइल। कितने कार्बन है, 5। तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, 2 इन, और 1 पर लगा है ओइक एसिड, 1 पर ओइक एसिड। देखो ई के बाद ओ आ रहा है, हम इसे काट देंगे, काट दिया भाई साहब, काट दिया, लीजिए। अभी तक के जितने एग्जाम्पल थे सारे के सारे एग्जाम्पलों के अंदर क्या हो रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा था। अब देखो एक क्वेश्चन हमने दिया है यहाँ पे, क्या है कि इस क्वेश्चन की जो नेमिंग है वो 2 तरीके से की जाती है। कैसी, हमने पुराने के जमाने में मतलब पहले के टाइम पर हम क्या करते थे, हमें सबसे पहली बड़ी श्रृंखला चाहिए ये मेन चेन, तो हमने इसको गिन लिया करते थे 1 2 3 4 5 गिन लिए। अब लेकिन हुआ क्या कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को तो आपने मेन चेन में इंक्लूड कर लिया, लेकिन एक के साथ में व्यवहार गलत कर दिया, आपने इसको शामिल नहीं किया, बेचारा शामिल नहीं हुआ। आप कैसे भी काउंटिंग करें आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड मुख्य श्रृंखला से बाहर रह ही जाएगा। तो ये तो सोचेगा कि यार हमारे साथ तो अन्याय हो गया, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, एक ही कंपाउंड के अंदर है, लेकिन आपने तो यहाँ पे पार्शियलिटी वाला काम कर दिया कि 2 को मेन चेन में रख के बड़ा दिखा दिया, शो कर दिया कि हाँ भाई सफिक्स की तरह यूज हो गए आप,
जबकि इसको प्रीफिक्स की तरफ आप यूज करोगे। तो ये काम कुछ बढ़िया नहीं था, मतलब पार्शलिटी वाला काम हम नहीं कर सकते, हमें इक्वालिटी का व्यवहार करना शो करना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये भाई साहब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के बैठे हैं तो इन्हें भी इक्वालिटी ही चाहिए। तो देखो आज के टाइम पे, मतलब ओल्ड ट्रेडिशन में इस तरीके से नाम लिखा जाया करता था। आज के टाइम पे क्या करते हैं, हम इस नाम को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम क्या करते हैं, तीनों के तीनों लोगों को हमने मेन चेन से बाहर निकाल के रख दिया, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया हमने। 1 2 3, तीनों को तीनों बाहर निकाल दिया। देखो क्या नाम लिखेंगे, 3 कार्बन की मेन चेन हो तो हम लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एन लिख दिया हमने, एन। अब देखें 1 2 3, 3 है तो 3 के लिए ट्राई, और हम क्या उपयोग करेंगे अब, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा है मेन चेन में, तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने उपयोग किया, कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने उपयोग किया। अब देखिए अगला क्या है हमारे पास में, हमने दे रखा है इस वाले को, देखा तो हमारे पास में ऐसी कोई काउंटिंग नहीं होती है कि आप बाहर वाली चेन को भी काउंट कर लें और अंदर वाली चेन को भी काउंट कर लें, ऐसी कोई काउंटिंग नहीं होती है हमारे पास में। तो हम यहां से काउंटिंग करते हैं कि हमने देखा इसको ही काउंटिंग किया 1 2 3 4 5, हमने देखा कि अभी हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन को मेन चेन में नहीं रखा, और जब मेन चेन में नहीं रखा तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, हम लिखेंगे साइक्लो, क्योंकि चक्रीय है, साइक्लिक क्लोज रिंग है साइक्लो। 5 कार्बन के लिए पेन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और 1 पर क्या जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम लिखेंगे साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरीके से हम इनका नाम लिखने वाले हैं। तो ये तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इनकी क्या करेंगे, नेमिंग को देखते रहेंगे, नेमिंग को कंप्लीट हम करते रहेंगे। तो भाई साहब ये क्या हो रहा है, चलिए चल रहा है, कोई बात नहीं, चलने दीजिए। हम सोच रहे थे कि कहीं पे वीडियो बंद ना हो जाए, नहीं तो यही काम चल रहा है। देखिए आगे की तरफ मूव करते हैं हम। हमने देखा यहाँ पे, अगले की तरफ हम गए, कुछ एग्जाम्पल और रख देते हैं। COOH, COOH लीजिए, डबल बॉन्ड लगा के रख दिया हमने, एक जगह पे OH भी लगा के रख देते हैं, जिससे कुछ ना कुछ OH लीजिए रख दिया। देखिए अगले को रखते हैं, कितने कार्बन थे, जितने थे वो दिखाई देंगे कितने थे, हमसे क्यों पूछ रहा हो कितने थे। लीजिए अगला रखते हैं हम कुछ इस तरीके से, अपने पास में ओपन चेन हो गया, एक हम रख देते हैं स्पायरो, हमने स्पायरो को भी पढ़ रखा है, तो ये रख दिया हमने स्पायरो। भाई साहब इनका भी मान सम्मान होते रहना चाहिए, जिससे इन्हें पता चले कि भाई साहब कैसे हमें लिखना है। एक हमने चलो एग्जाम्पल बाईसाइक्लो का भी रख देते हैं, लीजिए भाई साहब बाईसाइक्लो को भी रख दिया हमने, बाईसाइक्लो को रख दिया हमने, टिक 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 टिक, इधर रख दो अपन कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दो, चलो ठीक है, खुश हो जाओ, आप भी खुश हम भी खुश। अब हमने कुछ कंपाउंड लिए, कौन से वाले, ये वाले लिए हमने, बेंजीन वाले, इनको भी कुछ देखना चाहिए हमें। आप देखिए हमने अटैच कर दिया, इधर भी अटैच कर दिया, COOH, COOH लिख दिया हमने। चलो देखते हैं अपन क्या इनकी नेमिंग होने वाली है। देखो हम काउंटिंग अब कहां से करें, सबसे बड़ा सवाल अपन के लिए खड़ा होता है। तो हमने आपको बताया है कि जहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है उसको छोटे से छोटा नंबर देना है। तो हमने गिनती करना स्टार्ट किया, कहां से, ऊपर से करें या नीचे से करें। करना तो अपन को कार्बोक्सिलिक एसिड से है, लेकिन यहाँ से करेंगे तो 2 पे केवल डबल बॉन्ड मिल रहा है, जबकि यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 पर डबल बॉन्ड और OH मिल रहा है। ये 3 हो गया और ये क्या होगा, 4 हो गया। आप देखें जो हमने आपके लिए सीनियरिटी ऑर्डर दिया है, मतलब वरीयता का क्रम दिया है, उसमें आप देखें कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ऊपर है, जबकि अल्कोहल नीचे है, यहाँ पे नीचे है।
तो जो नीचे आएगा वो नीचा होगा, मतलब प्रीफिक्स की तरह बिहेव होगा। जूनियर होगा, ऊपर वाला सीनियर होगा। तो प्रीफिक्स यदि है तो हम यहाँ पे इसको प्रीफिक्स की तरह उपयोग करेंगे, पूर्व लग्न की तरह। और प्रीफिक्स में हम OH के लिए क्या लेते हैं, हम लेते हैं हाइड्रोक्सी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है मेंटेन में, तो 6, लेकिन साइकिलो 6 के लिए हेक्सेन। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं गलत हो गया, ए नहीं आएगा। क्या आएगा, आप देखें 2 पर क्या है, इन है, इन X2 इन। अब लिखेंगे 1,4 डाई, 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का उपयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल का कार्बन मेन चेन के कार्बनों में इंक्लूड नहीं हो रहा है। हमने कोई काउंटिंग यहाँ से नहीं की है भाई साहब, हमने काउंटिंग यहाँ से की है, वहां से काउंटिंग की है। तो हम उसको क्या कहेंगे, हमें बोलने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे हमने अगला लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। इसी तरह क्यों गए, इधर क्यों नहीं गए, क्योंकि ब्रोमो का बी पहले आएगा, मिथाइल का एम बाद में आएगा। मतलब एबीसीडी को आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एबीसीडी भूल जाए। एबीसीडी भूल गए तो सब भूल गए भाई, जो कुछ नहीं आएगा फिर। देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, आप लोग यदि वीडियो को देख रहे हैं तो कंटिन्यू लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहें, और लोगों को भी शेयर करते रहें, जिससे लोगों को भी पता चले कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग के बारे में। जैसे देखिए अपने पास में 3 पर क्या है, ब्रोमो दे रखा है, तो हमने लिखा 3 पर ब्रोमो, ब्रोमो। 4 पर क्या है, मिथाइल, मिथाइल। कितने कार्बन है मेंटेन में, 5। तो 5 के लिए पेन, पहनने वाला नहीं, कार्बनों की नंबर वाला। कितने हैं, सिंगल बॉन्ड इन, और 1 पर लगा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ना लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से उसी जगह पे 3 आया, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको इस तरीके से नेमिंग मिल जाएगी। अब देखो अगला हम लिखते हैं यहाँ पे, कुछ अलग कलर लो यार, वहां पे कुछ भगदड़ भगदड़ मची हुई है। देखो इसको देखते हैं हम। हमने आपको बताया था स्पायरो की जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हम काउंटिंग करेंगे कहां से, स्पायरो के जस्ट बगल वाले कार्बन से। 1 2 3 4 उधर की तरफ जाएंगे जहां पे हमें कोई साइड चेन 5 6 7 8। देखिए आप ये जो है यहाँ पे सफिक्स की तरह बिहेव होगा, क्योंकि सीनियर है भाई साहब, सबसे ऊपर है। सीनियर लोगों की इज्जत आपको रखनी पड़ेगी, नहीं तो सब काम तबाह हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि सीनियर को रखा। देखिए अब अपने पास में क्या है, हम लिखेंगे स्पाइरो। पहले बड़ी छोटी चेन का नंबर कितना है, 1 2 3 3 है भाई। इसमें कितना है, 1 2 3 4 3,4 3,4 अभी इंग्लिश मीडियम वाले नाराज हो जाएंगे कि अरे क्या बोलता रहता है, अरे कितने कार्बन है, 8। तो 8 के लिए हम लिखेंगे ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पर लगा है, सॉरी 1 पर नहीं 6 पर, कहेगा गिनती नहीं आती मास्टर को, पगला गया है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये मिल जाएगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें देखिए हम लिखते हैं बाईसाइक्लो वाला आ गया हमारे पास में। तो बाईसाइक्लो के लिए हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, जहां पर कॉमन कार्बन होता है वहीं से काउंटिंग करते हैं। पहले हम बड़ी चेन में जाते हैं, कॉमन कार्बन से होते हुए छोटी चेन पर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर हमने काउंट की, चाहे यहाँ से कर लो चाहे वहां से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जाना पहले आपको बड़ी चेन में। 4 5 6 7 और ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर ये हमारे लिए बाईसाइक्लो दे रखा है। क्या दे रखा है, बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो मतलब 2। आपको बड़ी रिंग में कितने कार्बन है, तो इन 2 कार्बन को छोड़ के बाद लिखना पड़ता है कॉमन कार्बन को हटा के 4। यहाँ पे छोटी वाली में 2, और बीच में ब्रिज में कोई भी कार्बन नहीं है, 0। कितने कार्बन एटम है,
8 तो 8 के लिए ऑक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पर जुड़ा है, सॉरी 1 पर नहीं 8 पर जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जुड़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो अपने पास में है क्या, यहाँ पे क्या हमने देखा 1 2 3 4, इसका यदि हम नाम लिखें तो अपने पास में क्या आएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। क्या आएगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। लेकिन भाई साहब इस नाम से अच्छा इनको इनका कॉमन नाम लगा, वो कहने लगे भाई जब कॉमन नाम जो बचपन का नाम है वही दो, वो बहुत अच्छा नाम है। और ये जो बेंजोइक एसिड इसका नाम दिया, बेंजोइक एसिड, वो आईयूपीएसी ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो बढ़िया है, अच्छा लग रहा है देखने में भी, सुनने में भी, और लोगों की इज्जत रखने में भी। ठीक है, तो हम इसका बेंजोइक एसिड ही हम उपयोग करने वाले, ये नाम हमें कब मिलता है। अगला देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास में इतना बेंजोइक एसिड है, लेकिन आप देखें इसकी थर्ड वाली पोजीशन पर नाइट्रो अटैच है। क्या है, नाइट्रो, जो कि प्रीफिक्स में जाने वाला है। हम लिखेंगे 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये मिल जाएगा बेंजोइक एसिड। अब देखें यहाँ पे दोनों ही के दोनों सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप हैं, हम लिखेंगे इसका नाम, क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा बेंजीन और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि 2 बार आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिल जाएगा आपको डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। साथ में आप देखें यहाँ पे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमने जब नेमिंग लिख दिया है यहाँ पे कि 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो यहाँ पे इसका नाम होता है थैलिक एसिड। क्या होता है, थैलिक एसिड, ये इसका कॉमन नेम है, थैलिक एसिड दे रखा है। ठीक है, हम इसके कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, लेकिन पहले इनको देख लें कि ये चल रहे हैं या कहीं पे बंद होना तो नहीं शुरू कर दिया है इन्होंने। अरे चल रहे हैं बढ़िया, धड़ाधड़ चल रहे हैं। चलो देखते हैं आगे की। ठीक है, इनको आप वीडियो को आराम से पॉज करें और लिखते जाएं, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, आप लोग चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए हमने कुछ और एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, देखिए अरे क्या बना के रख दिया भाई साहब, अरे बन गया तो बन जाने दो, इज्जत रखो उसकी भी इज्जत रखेंगे हम। CH2COOH, लीजिए हमने लिखा इश्क, लीजिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, लीजिए कौन सी क्वेश्चन को रखें हम, आगे के क्वेश्चन को रखते हैं। कुछ हमने इस तरीके के क्वेश्चनों को रखा यहाँ पे कि जो भी हमें यूज भी होते रहे। नाइट्रो हो ही गया है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा भी रख लेते हैं अपन जिसमें बेंजोइक एसिड के साथ में ब्रोमो हो, क्लोरो हो और हाइड्रोक्सी भी लगा लो आप। ठीक है, एक हमारे पास में सीरीज है, चलो हम सीरीज को यहाँ पे बताने वाले हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है, और भी हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। चलो एक एल्डिहाइड वाला और डाल दो आप, COOH, और ये है एल्डिहाइड। देखो इसमें हम क्या करते हैं, हम इनकी नेमिंग को करते हैं, फिर बढ़िया तरीके के नया पेज लेके अपन आगे काम करेंगे। अरे अरे कहाँ हो गया, ले इधर आ जाओ आप। अब देखिए हम काउंटिंग करेंगे 1,2, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप ए है हमारा, तो एक जाएगा हमारा प्रीफिक्स में, जूनियर जूनियर प्रीफिक्स में जाएगा। नाम क्या होगा, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पर हाइड्रोक्सी है, 2 हाइड्रोक्सी, कितना कार्बन है, अरे कार्बन क्या बेंजीन है, पूरे को बेंजोइक एसिड बोलते हैं, तो 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन इसका जो नाम है वो है सैलिसिलिक एसिड। क्या है, सैलिसिलिक एसिड इसका कॉमन नेम दे रखा है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। देखिए यहाँ पे काउंटिंग करते हैं। अब इस केस में हमें जो काउंटिंग करनी है वो फंक्शनल ग्रुप का ध्यान रखते हुए काउंटिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप ना बाहर गया तो बाहर की चेन की काउंटिंग होगी, इसकी काउंटिंग नहीं होगी। और ए जो है अपने पास में अब साइड चेन में आने वाली है, अभी तक किस में आ रही थी, मेन चेन में आ रही थी।
और जब भी ये साइड चेन में आती है तो हम फिनाइल वर्ड का यूज करेंगे, किसका, फिनाइल का। अब देखें 2 पर हमें क्या मिल रहा है, फिनाइल। 2 कार्बन के लिए हम लिखेंगे एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और 1 पर क्या है, ओ एक एसिड, क्या है, ओ एक एसिड, क्योंकि हमने इसको अब मेन चेन में दिया है और मेन चेन में इंक्लूड हो गया, इसलिए हमने लिखा 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, इधर देखिए काउंटिंग करेंगे क्या आ गई यहाँ पे, हम करेंगे इसी से 1 2 3 4 पाई। ए भाई साहब भाई साहब भाई साहब, ये प्रीफिक्स में जाएगा, साइड चेन में जाएगा। तो ध्यान रखें, जब भी बेंजीन रिंग साइड चेन में जाएगी तो फिनाइल वर्ड का यूज करेंगे, जबकि मेन चेन में जाएगी तो बेंजीन का हम यूज करेंगे। देखिए अपने पास में क्या है, 4 पर क्या है, मिथाइल दे रखा है, 4 पर क्या है, मिथाइल। ओहो हो, MnOP, चलो बच गए बच गए बच गए। 4 पर, क्योंकि हमें ABCD का ध्यान रखना है, ABCD गलत, हम भी गलत, IUPAC भी गलत। कितना आ जाएगा, 4 पर आपको अटैच है फिनाइल, कितने कार्बन मेन चेन में, तो 4 ब्यूट, 2 पर इन, और 1 पर क्या है, वो एक एसिड, वो एक एसिड। आप देखें ई के बाद तो आ रहा है, हम इसको काट देंगे, ठीक है, ये हमें देखने मिल जाएगा। अगला देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हटाओ हटाओ इसको, कैसे बीच में आ गई, कोई बात नहीं, हट गई। देखो इसका नाम लिखते हैं, काउंटिंग करेंगे हम कहाँ से, काउंटिंग की हमने सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप से, 1 2 3 4, सारे के सारे साइड के प्रीफिक्स में जाने वाले हैं। ये हाइड्रोक्सी का प्रीफिक्स क्या होता है, एल्कोहल का प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी होता है। देखो ब्रोमो का बी एबीसीडी में पहले, क्लोरो का सी, हाइड्रोक्सी का एच। अबे तो एबीसीडी आती है, आपको आती कि नहीं आती, नहीं आती है तो भाई साहब एबीसीडी पढ़े पहले आप। इसमें देखो हमारे पास में 2 पर ब्रोमो, कौन सा, ब्रोमो, 3 पर क्लोरो, ध्यान रखें नंबर और अल्फाबेट एबीसीडी के बीच में आपको डैश लगाना है। 4 पर हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, इसके बाद इतने को क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड आएगा, हम इसका यूज करते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो एल्डिहाइड है, आप फिर से देखें जो सीनियरिटी ऑर्डर है, एल्डिहाइड वहां पे नीचे आता है, नीचे, कार्बोक्सिल ऊपर ऊपर, तो सीनियर ए हुआ, ए जूनियर हुआ बेचारा, तो प्रीफिक्स में जाएगा। और जब हम इसका उपयोग प्रीफिक्स में करते हैं, साथ में एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, तो हम आगे पढ़ेंगे, हम फॉर्माइल शब्द का उपयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 पर फॉर्माइल, फॉर्माइल, और इसको हम बेंजोइक एसिड हम लिखने वाले हैं, बेंजोइक एसिड हम लिखने वाले हैं। इस तरीके से हम इसका नाम भी यहाँ से आसानी से लिखने वाले हैं, एक तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इसके आईयूपीएसी नाम को लिखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा आईयूपीएसी नाम लिखने का तरीका रहने वाला है। अब देखो आगे से कुछ 2-4 और रह गए हैं, थोड़ा सा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग को और देखें, तो हमारे पास में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इनकी भी सीरीज होती है। अपने पास में जनरल फार्मूला होता है COOH और CH2 का होल N, और यहाँ पे COOH। देखो हमने सबसे पहले N की वैल्यू को 0 रखा, तो हमारे पास में COOH, अरे भाई साहब यार गलत हो रहा है, COOH, इसको बदलो यार, अच्छा नहीं लग रहा। N बराबर हमने रखा है यहाँ पे, बंद रखा, तो अपने पास में एक बीच में कार्बन आ जाएगा, CH2 COOH आ जाएगा। N की वैल्यू को हमने 3 रखा, 2 रखा, तो अपने पास में COOH। ओ हो, क्यों भाई साहब इतनी जल्दी है, कहीं जाना है क्या आपको, CH2 COOH, ठीक है, ये हमने रखा है यहाँ पे। चलो इसका नाम लिख लेते हैं पहले। हमने देखा कि 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन के लिए लिखते हैं क्या, कितना, एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ओ मेरे सर, देखिए कार्बन 2 3
कितने कार्बन है? 3 कार्बन। 3 के लिए हम क्या लिखेंगे? प्रॉप लिखते हैं, प्रॉप सिंगल बॉन्ड के लिए इन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा इसका आईपीसी नाम होगा। लेकिन कॉमन नाम में हम इसको क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड, मेलोनोइक एसिड। क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं मेलेनोइक एसिड, मेलेनोइक एसिड हम बोल देते हैं। ठीक है, अगले वाले में देखो 1 2 3 और ये कितना 4 कार्बन दे रखे हैं, तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। सिंगल बॉन्ड के लिए ये लिखेंगे 1,4 डाई ओइक एसिड, ये हम लिखने वाले हैं। तो अपने पास में इसका हमारा जो कॉमन नेम होता है वो कॉमन नेम अपने पास में यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है कि सक्सीनिक एसिड हो जाता है। क्या हो जाता है? सक्सीनिक एसिड, सक्सीनिक एसिड आपको देखने को मिल जाएगा। ये हमारे पास में इसका हम सक्सीनिक एसिड इसका कॉमन नेम वगैरह में रख लेते हैं कि सक्सीनिक एसिड हो जाएगा। अगला देखो हमने यहाँ पे क्या रखा? हमने रखा एन की वैल्यू को कितना? एन की वैल्यू को हम रखेंगे 1 2 हो गया 3 रखा। अपने पास में CH2 और 3 बार आ जाएगा CH2 C≡H। ठीक है, इसमें देखो हमने क्या रखा? 1 2 3 4 5 लिखेंगे पेन सिंगल बॉन्ड के लिए इन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि पहली और लास्ट वाली पोजीशन पर दे रखा है। इसका नाम होता है ग्लूटोनिक एसिड। क्या होता है? ग्लूटोनिक एसिड। ओ मेरे सर जी आपसे, मतलब एन की वैल्यू जैसे ही हम 5 रखेंगे, अब अपने पास में CH2 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 कितना हो गया? 5 रखना है भाई साहब, 3 2 5। ठीक है, इसके बाद अपने पास में आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखेंगे? ए 3 कार्बन बीच में, अरे एन बराबर 4 रखना था, एक एक्स्ट्रा हो गया भाई साहब, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसमें अभी यार नाम डिस्टर्ब हो जाता। CH कितना हो जाएगा? अब गिनती 1 2 3 4 5 और 6। 6 के लिए हम लिखेंगे हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। इसका नाम होता है एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ये हम नाम रखने वाले हैं। इसका नाम अपने पास में क्या मिल जाएगा? एडिपिक एसिड आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैलिक एसिड हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनकी नेमिंग को आगे कर सकते हैं। ये हमारा एडिपिक एसिड हो गया। इसलिए देख लिया भाई, जब बंद हो गया अभी 2 दिन से, तो परेशान थे हम तो कि भाई साहब क्यों नहीं वीडियो की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आज हमने इसको ठीक किया है, और ठीक करने के बाद हमने एन की वैल्यू को 5 रखा है। आप देखें यहाँ पे बीच में कितने 5 कार्बन आ जाएंगे, CH2 CH2 CH2, कितने को रखना है आपको? 5, 3 2 3 2 5, और ये अपने पास में जाएगा। एक और कर लेते हैं हम, n बराबर 6 और रख लेते हैं, काम खत्म ही हो जाएगा इनका। आपको बेसिकली 2 तक की 2 3 तक का ही आप ध्यान रखें, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आप 3 4 3 3 6 3 2 3 3 6 2 ऐसे। आप देखें इसका नाम क्या आएगा? गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या 7 के लिए क्या बोलेंगे? एफ सिंगल बॉन्ड के लिए इन 1,7 डाई ओइक एसिड। ओहो भाई साहब, ये क्या कर दिया हमने? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, डाई ओइक एसिड कार्बोक्सिलिक नहीं, थोड़ा थोड़ा सॉरी 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 सॉरी, डाई ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास में मिल जाएगा। तो डाई ओइक एसिड आपको दिख मिले। ओहो हो, क्यों गलती पे गलती होती जा रही भाई साहब? एसिड आ जाएगा, डाइओइक एसिड आ जाएगा। इसका नाम क्या है? एडिपिक। एडिपिक के बाद हमारे पास में आता है फीमेलिक एसिड। क्या आता है? फीमेलिक
लिक फीमेल नहीं, फीमेलिक एसिड है, नहीं तो बेचारा का नाम ही आप बिगाड़ दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन 1,8 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइओइक एसिड। अरे यार कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड परेशान कर रखा है, ठीक है। डाइओइक एसिड, इसको हम बोलते हैं सोर्बिक, सोबरिक, सोबरिक एसिड। तो हम इस तरीके से इनके कॉमन नेम पे आप सीधा का सीधा सीरीज बन जाती है, आपको ट्रैक हो जाएगी ओ मेरे सर जी आपसे, ठीक है। इस तरीके से हम इनकी नेमिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते जाएं, बाकी का कीजिए, हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।